हाथ जोड़ के संबंध तुम्हारा बाप संबंध तुम्हारा। जमानत क्यों दी गई, कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है और किसके दबाव में जमानत दी गई? पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है? एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है पुलिस कर्मियों को, कुछ और लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कभी कभी एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उपयोग में लाना होता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना चाहिए, तो फेंक देना होता है। तो इस तरह का प्रकरण यहाँ चल रहा है। तो जब वो मंत्री जी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, समाज के साथ नहीं जा पा रहे हैं और समाज की पैरोकारी नहीं कर रहे, एक तरह से सीधी देसी भाषा में कहा जाए तो समाज में तो गलत तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के मैसेज जाते ही हैं और जनता के बीच ये सब आकलन है। तो आज जो है भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ के लोगों में, गुर्जर समाज में, पीड़ित परिवार में, सर्व समाज में। ईएसपी से समझौता कर लिया, उस मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। बड़ी बुराई से लड़ने के लिए हमने छोटी बुराई से समझौता किया। कभी कभी व्यवहारिक जगत में ऐसा करना पड़ता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करना पड़ता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना पड़ता है। और हमने उत्तर प्रदेश में यही किया है, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दोनों कांटे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है, सिर्फ हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सबके प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो हो। जो इस समाज की कमान को संभाले हुए हैं, जो सर्व समाज के लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजे हैं, उनको रोकने का काम किया गया, उनका अपमान किया गया। दूसरा प्रकरण दादरी में हुआ, आप सभी लोगों के सामने है। तीसरा प्रकरण ये जो चपराना भाई को जेल भेजा गया है, जबकि इतना अपराध उनका नहीं था। उससे पहले के जो प्रकरण घटित हुआ है उसके पास, किसी के पास कोई वीडियो नहीं है। वहां के व्यापारी दोबारा समर्थन कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं गलती उस प्रथम पक्ष की थी। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन संघर्ष, जो कि राजनीतिक एक संगठन है, उसके प्रदेश प्रवक्ता है और बसपा के फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता के नाम से जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय जवान, जय किसान। आपका अभिनंदन। बहुजन हलचल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाज में दबे कुचले, बेरोजगार और जो आवाज़ आज भारत देश की मुख्य धारा का मीडिया जो नहीं दिखा पाता है, उसके लिए आप हम जैसे लोगों को बुला करके समाज की आवाज़ उठाने का काम, सामाजिक कार्यों के लिए आपका चैनल जाना जाता है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि आज के समय में मेरठ के तेजगढ़ी में नाक रगड़ने वाला प्रकरण काफ़ी सुर्खियाँ बटोरे हुआ है जी। बिहार में चुनाव इस समय नज़दीक है और बिहार में भी वह क्लिप जो कि वायरल हुई थी वहाँ पहुँची, या तो उसके दबाव में आकर, या हम कह सकते हैं कि जो मेरठ की राजनीति इस वक्त चल रही है, जिसमें कि गुज्जर वर्चस्व आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है देखने को मिला। और वहीं दूसरी तरफ एक परसों काजीपुर में सर्व समाज की महापंचायत का आह्वान किया गया था, जबकि वह महापंचायत नहीं हो सकी क्योंकि प्रशासन का दबाव था। वह एक बैठक थी जिसमें आप भी मौजूद थे। सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। एक छोटी सी बात जो सबसे ज्यादा निकल करके आई है वो यही है जो बड़े भाई जी ने भी कहा था, मैं नाम तो नहीं जानता। 2022 के बाद में जब पुनः वर्तमान सरकार आई, उसके बाद 2-3 प्रकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के खिलाफ, जहां तक मेरा ज्ञान है, हो सकता है मैं गलत हूं, 2-3 चीजें यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे समाज के हैं, 2 बार चुनकर भेजे गए हैं। लेकिन अधिक से अधिक जो अन्याय सेकंड राउंड में जो होना शुरू हुआ है वो सर्वाधिक गुर्जर समाज के साथ होना शुरू हुआ है। जैसे एक छोटा सा प्रकरण जेबरी में माननीय अध्यक्ष जी पवन जी थे, उस दिन आप ही थे।
वहां सम्राट मीर भोज जी की जयंती मनाने के लिए वहां 250 आदमी नहीं थे और 500 कम से कम पुलिसकर्मी वहां खड़े हुए थे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जो इस समाज की कमान को संभाले हुए हैं, जो सर्व समाज के लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजे हैं, उनको रोकने का काम किया गया, उनका अपमान किया गया। दूसरा प्रकरण दादरी में हुआ, आप सभी लोगों के सामने है। तीसरा प्रकरण ये जो चपराना भाई को जेल भेजा गया है, जबकि इतना अपराध उनका नहीं था। उससे पहले की जो प्रकरण घटित हुआ है उसके पास किसी के पास कोई वीडियो नहीं है। वहां के व्यापारी दोबारा समर्थन कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं गलती उस प्रथम पक्ष की थी। उसके बाद भी हम लोगों का हनन और हम लोगों का मान सम्मान को घटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप सभी सर्व समाज के लोग सम्मति से जो फैसला करें, न्यायिक फैसला हो, न्याय संगत हो, संविधान के अनुकूल हो। मैं सभी सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूं, बस इतना ही काफी है कि इस समाज के मान सम्मान को बचाने का काम आप सभी योद्धा करेंगे। मैं ऐसी आप सभी से कामना करता हूं। धन्यवाद। इस प्रकरण को लेकर हर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें। देखिए, जो तेजगढ़ी चौराहे पर प्रकरण नाक रगड़वाने वाला चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक एजेंडा है जी। उसमें कोई अन्य आदमी या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का आदमी इन्वॉल्व नहीं है जी। कोई किसी का उसमें लेना देना नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक एजेंडे के रूप देकर के एक प्लानिंग, एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी इसको हाईलाइट करने का काम कर रही है। और सर्व समाज की जो बैठक काजीपुर ग्राम में हुई थी उसका प्रकरण यही था कि जब ये घटना घटित हुई, सर्वप्रथम पहले चरण की बात मैं आपसे करूं तो पहले चरण में जो पीड़ित पक्ष दर्शाया गया है, प्रथम पक्ष, वो नाक रगड़ता दिखाई दे जा रहा है। उसने मार्केट के जो लोग हैं और व्यापारी, जब दूसरा वीडियो जारी हुआ, पत्रकारों ने उसकी जानकारी जुटानी शुरू की तो उसमें यह भी नजर आया कि जो प्रथम पक्ष है रस्तोगी, जिसने नाक रगड़ी है जमीन पर, प्रशासन के सामने उसका भी उसमें कहीं ना कहीं दोष है और वो दोषी पाए जाने की पुष्टि वहां के व्यापारियों ने की है जी। और दूसरी बात यह है कि जब तक वो जो लड़का है विकुल चपराना, वो जो है माननीय ऊर्जा मंत्री जी के ऑफिस के आसपास की, कार्यालय के आसपास की ये घटना घटित हुई है, तो जब तक वहां उसके ऊपर वो लेविल लगा रहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी पद पर पदाधिकारी है, तो तब तक प्रशासन वहां मूक दर्शक बना हुआ खड़ा रहा और प्रथम पक्ष वो नाक रगड़ता रहा, जिसकी बहुत ही निंदनीय सर्व समाज ने निंदा की कि जो चपराना विकुल लड़का है उसने ये गलत किया। लेकिन 12, 14, 15 घंटे बाद जब घटना वायरल होती रही तो उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी दो वर्ग में, दो धड़ों में बंटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस लड़के के खिलाफ जिसने घटना को अंजाम दिया, कितनी गलती थी कितनी नहीं ये जांच का विषय है। लेकिन जब प्रशासन वहां मूक दर्शक बना हुआ था, जब वो नाक रगड़ने का प्रथम पक्ष कर रहा था, उसी वक्त प्रशासन को रोकना चाहिए था जी। तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन उस वक्त तक, जब तक उस विकुल चपराना व्यक्ति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का लेविल लगा हुआ था या प्रशासन ने महसूस किया, तब तक वहां प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। बिल्कुल। उसके बाद अब दूसरे पहलू पाइए, प्रशासन ने उचित कार्रवाई करते हुए जो भी संज्ञान में लिया, उनको सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में उनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। उसके बाद उनको बेल मिल गई वहां से। तो जितना अपराध प्रशासन ने लगाया उस अपराध के अकॉर्डिंग उनको न्याय संगत जमानत मिल गई। उसके बाद आप देखिए कि माननीय ऊर्जा मंत्री, कद्दावर नेता, संवैधानिक पद पर विराजमान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के चुने हुए विधायक हैं, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, तो उनको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कुनबा है उससे इतर रखने का काम किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, माननीय राज्यसभा सांसद जी, वर्तमान सांसद जी और महानगर अध्यक्ष और दूसरा जिला अध्यक्ष, तो एक गुट बना करके, लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के खुद अपने ही लोग
और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के खिलाफ या माननीय विधायक और वर्तमान मंत्री जी के खिलाफ एक लामबंद दो धड़ों में बांट करके भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन प्रदर्शन किया और ऐसा प्रतीत कराया कि जैसे माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ना होकर के किसी अन्य पार्टी के मंत्री हों। ऐसी द्वेष भावना ये समाज में जो मैसेज गया, जिस वजह से समाज बंटने का काम हुआ, समाज में पंचायत होने का काम हुआ कि जब कोई सत्ताधीश विधायक, नेता, एमएलए, एमपी जब वो पीड़ित परिवार के जो लड़के जो अब पुनः दोबारा उनके ऊपर संगीन धाराओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कप्तान साहब से मिलकर के संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, तो उस पीड़ित परिवार को क्या महसूस हो रहा है? वो पीड़ित परिवार आज दर दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। वो लोग हर दरवाजे पर अपनी गुहार लगा रहे हैं और समाज के लोग वो कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर होते हुए भी और उसके बाद एक गुर्जर समाज को, सर्व समाज को, उसमें एक लड़का आयुष शर्मा भी है, उसमें एक लड़का विकुल चपराना है, तो सर्व समाज की पंचायत की गई। एक शायद यादव भी है, एक लड़का उसमें यादव भी है शायद। तो सर्व समाज की पंचायत को नेगलेक्ट करने का काम किया। और वो छात्र है, बच्चे जो है, हाँ, तीनों बच्चे छात्र हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। वो किस कारणवश, किन परिस्थितियों में वो वीडियो वायरल हुआ, किस कारण से उस व्यक्ति ने नाक रगड़वाने के लिए विकुल चपरा ने कहा, नहीं कहा, या अपने आप स्वतः ही, आरोप तो इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि वो व्यक्ति जो प्रथम पक्ष है, पीड़ित, वो नशे में था, उसने कई गाड़ियों में शीशा भी तोड़ने का प्रयास किया, घूंसे भी मारे गाड़ियों में, जो वहाँ के एक वीडियो के द्वारा हमें मिला सोशल मीडिया के द्वारा, उसका मैं बयान बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लिए कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी दो कुनबों में बट गई है जी। और माननीय मंत्री जी से मैं तो ये निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। पीड़ित चाहे प्रथम पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से महापंचायत को रोक देना, महापंचायत में जो गए लोग थे, वहाँ जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए, उनकी पंचायत को न की गई, जबकि संवैधानिक तरीके से हम लोग सब वहाँ एक न्यायिक पंचायत, सर्व समाज की पंचायत का वहाँ जो है संगोष्ठी की गई और उसके लिए प्रशासन ने पूरा तन मन धन से अपना जोर लगा दिया। और ऐसा लगा कि ठगा महसूस हुआ कि जैसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी हैं और खासकर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र मेरठ के, हम सब लोगों का कोई वहाँ मसीहा या कोई हमारी सुनवाई करने वाला या जिसको हम अपना अनुयायी या हम उसके अनुयायी कह सकें, ऐसा कोई आदमी वहाँ नहीं आया। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो घटना बहुत ही घृणित और घटित हुई है, लेकिन इसमें संवैधानिक न्याय की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, यही हमारी शासन और प्रशासन के लोगों से, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से यही हमारी मांग थी उस दिन वहाँ। हाँ शर्मा जी, इसको जो आपने बताया, हमें प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर दी, इसमें अपनी जो आपकी विचार है, और इस मुद्दे को लेकर जैसे कि ऊर्जा मंत्री जी सोमेंद्र तोमर जी उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यानी वह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, या ऐसा लग रहा है कि उनको अगली बार टिकट होगा, नहीं होगा, मतलब क्या है उनका भविष्य दिखाई दे रहा है? ये तो अपना उनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह है ये। लेकिन अंतर्कलह सामाजिक किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, किसी व्यक्ति की हानि ना हो, ये माननीय मंत्री जी का, मेरा तो निजी विवेक है ये कि माननीय मंत्री जी को दोनों पक्षों के प्रति, क्योंकि माननीय मंत्री जी का नाम इसमें उछाला जा रहा है, तो माननीय मंत्री जी आकर के इसमें हस्तक्षेप करें और दोनों पक्षों को सुनने के बाद में, इतना घोर बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बंटने के बाद तो मुझे लग रहा है कि आज माननीय मंत्री जी भी असहाय हैं, असहाय महसूस कर रहे हो अपने आप को। यह मेरा निजी विवेक है, क्योंकि जब हस्तक्षेप ना करना और किसी पक्ष की सुनवाई ना करना और दोनों पक्षों को बिठा करके उनको सामान्य तरीके से समझाने का काम जब नहीं किया गया है, तो ऐसा अंतर्कलह और ये बातें चल रही हैं कि माननीय मंत्री जी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, दो धड़ों में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बट गया है, तो इस तरह की बातें चर्चा का विषय तो है ही जी। माननीय मंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और इसका निस्तारण जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी समाज में माननीय मंत्री जी के समर्थन में एक संदेश जाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच पैदा हो, ये इनका काम है जी। मंत्री जी के ऊपर आरोप जो हम देख रहे लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर जांच हो, जमीन कब्जाने के या संपत्ति को लेकर आज अखबार में भी दिया था,
एक पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ऐसे नाम है उनका, अमिताभ ठाकुर जी। हाँ, अमिताभ ठाकुर जी है। और उससे पहले आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी आवाज़ उठाई। मतलब इस तरीके से घेरा जा रहा है इस समय मंत्री जी को, तो क्या लग रहा है इसमें? नहीं देखिए, वो तो एक अलग विषय है। ये विषय जो है आदमी के अपने निजी विचार हो सकते हैं, वो तो एक जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या व्यापार करते हैं, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक अलग बातें हैं। इस तरह से कोई किसी के खिलाफ कुछ चलाने का कोई हमारा कर्तव्य नहीं है, जी। हमारा ध्येय नहीं है। और जो प्रकरण आज तक अभी आया ही नहीं है, तो उसके आकलन गलत और सही करने वो किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं है। इसका ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो गुर्जर बताया जाता है कि कोर वोटर पिछले चुनाव में भी, उससे पहले भी, इससे पहले पश्चिम मेरठ दक्षिण से रविंद्र भड़ाना जी रहे हैं 2 बार विधायक, इस बार मंत्री जी हैं जी। तो कोर वोटर को क्या इससे संदेश मिलेगा? देखिए, आज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गुर्जर समाज लगा हुआ, पहले से ही सर्व समाज लगा हुआ है जी। सभी समाज। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के आज मुख्यमंत्री हैं, तो किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री तो वो है नहीं, वो पूरे 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की सभी के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट दी हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो भी उनके मुख्यमंत्री हैं। जी। तो आज कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी को जिता करके विधानसभा में संपूर्ण बहुमत जो दिलाया है वो संपूर्ण प्रदेश की जनता ने दिलाया है, ना कि किसी एक वर्ग ने। तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, आप दोबारा चुन के आए हैं, तो आपने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। वैसे ही माननीय मंत्री जी को 2 बार विधायक बना गया, उससे पहले रविंद्र भड़ाना जी रहे। तो यहाँ गुर्जर समाज का जो है मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा हस्तक्षेप रहा है, और आज गुर्जर समाज के लोग ही पीड़ित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गलत संदेश जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए और सर्व समाज के हित में कार्य करना चाहिए। हमारी सब लोगों की पंचायत में यही मांग थी जी। गुर्जर समाज यानी ये मंत्री जी हैं, समाज से आते हैं जी। आज जैसे कि आपने बताया कि वह अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनको इस्तेमाल किया, जैसे कि एक आप ही बता रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाला जो, हाँ, वो प्रकरण ये है कि 1995 में जब बहन कुमारी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाया, तो माननीय पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी महनीय प्रधानमंत्री, प्रशंसनीय प्रधानमंत्री रहे हैं और कवि रहे हैं, भारत के मशहूर, और विदेशों में भी उनकी कविताओं का एजेंडा झंडा गड़ा है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को इसलिए उजागर करता है कि एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि एक किसी कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। तो आज कहीं ना कहीं समाज में ये चीजें फैल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालने का काम कर रही है, और माननीय मंत्री जी के जो गुट है, माननीय मंत्री जी का जो समाज है, उसको नेगलेक्ट करने का काम कर रही है, उसकी तरफ अनदेखी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वह प्रकरण पुराना 1995 वाला याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कभी कभी एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उपयोग में लाना होता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना चाहिए। जी फेंक देना होता है। तो इस तरह का प्रकरण यहाँ चल रहा है। तो जब वो मंत्री जी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, समाज के साथ नहीं जा पा रहे हैं और समाज की पैरोकारी नहीं कर रहे हैं, एक तरह से सीधी देसी भाषा में कहा जाए, तो समाज में तो गलत तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के मैसेज जाते ही हैं और जनता के बीच ये सब आकलन है। तो आज जो है भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यहाँ के लोगों में, गुर्जर समाज में, पीड़ित परिवार में, सर्व समाज में। उस बीएसपी से समझौता कर लिया, उस मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। बड़ी बुराई से लड़ने के लिए हमने छोटी बुराई से समझौता किया। कभी कभी व्यवहारिक जगत में ऐसा करना पड़ता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करना पड़ता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना पड़ता है। और हमने उत्तर प्रदेश में यही किया, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दोनों कांटे फेंक दिए। आप यह वीडियो देख सकते हैं जो कि आपकी अदालत रजत शर्मा जी के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जितेंद्र शर्मा जी ने बताया कि एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालने का कभी कभी काम किया जाता है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो हमारी बात हुई है जितेंद्र शर्मा जी से, इस पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।